बूंदी जिले के खटखड़ गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाई गई। प्रशासनिक प्रतिबंधों के बावजूद संविधान की भावना के अनुरूप आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मुख्य अतिथि बीएसएफ की राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य व राजस्थान प्रभारी इंजी सोनिया जोया ने सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहेब की विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा, शिक्षा वह हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों के अंदर हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है। आज भी हमारे लोगों को मूछे रखने पर मार दिया जाता है, मटकी छूने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर उनको पीटा जाता है, मंदिर जाने पे उनको पीटा जाता है। संविधान में हमें बराबरी का हक अधिकार होने के बावजूद भी हमारे साथ ये घटनाएं क्यों हो रही है, ये सोचने का विषय है साथियों। इसकी सबसे बड़ी वजह भी हम ही है। क्यों? क्योंकि जो संविधान हमें सुरक्षा देता है उस संविधान को हम पढ़ते नहीं है, उस संविधान के बारे में हम लोग जानना नहीं चाहते। हम लोग केवल शिक्षा इसलिए लेते हैं, पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि भाई ठीक है छोटी मोटी कोई नौकरी कर ले। हमने कभी भी भारतीय संविधान को नहीं पढ़ा, अपने हक अधिकारों को नहीं पढ़ा, उनको नहीं समझा। कौन कौन से संविधान में अनुच्छेद है, आर्टिकल है जो हमें आरक्षण देते हैं, हमें हक अधिकार देते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता देते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन है जो केवल दलित आदिवासियों के मसीहा नहीं थे, तो पूरे देश के हर एक नागरिक के मसीहा थे। मैं क्या कहूंगी कि महिलाओं के वो नेता थे। सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया तो महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक अधिकार दिए। साथियों, एक बार आप कल्पना करके देखिए, अगर संविधान में बाबा साहेब ने महिलाओं को हक अधिकार नहीं दिए होते तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी में केवल और जनरल में केवल पुरुषों को हक अधिकार मिलते। महिलाएं आज भी घर के अंदर चूल्हा चौका कर रही होती। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि समाज केवल पुरुषों से मिलकर नहीं बनता, महिलाओं से भी मिलकर बनता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी होती है उसमें दायां हिस्सा और बायां हिस्सा होता है, दाएं हिस्से और बाएं हिस्से को मिलाकर हमारा शरीर बनता है। ठीक इसी तरीके से समाज का आधा हिस्सा महिला है और आधा हिस्सा पुरुष है।